हेलो गाइज। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। अभी देखो, 1 घंटे पहले इन्फोसिस में एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ ऐसी है कि इन्फोसिस अपने शेयर्स को बाय बैक करेगा। अभी ये एक्चुअली बाय बैक क्या है क्या नहीं, हमें डिटेल में समझेंगे आगे जाके अपने वीडियो में। पर उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ताकि आपको कोई भी ऐसा न्यूज़ आए तो उसकी सबसे पहले जानकारी मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी देखो, इन्फोसिस में जो न्यूज आया है वो देखते हैं। देखो, न्यूज में बताया है कि इन्फोसिस टू कंसिडर शेयर बायबैक ऑन 14 अप्रैल। ये न्यूज डिटेल में कैसी है क्या है, देखो, इन्फोसिस टू कंसिडर शेयर बायबैक ऑन 14 अप्रैल इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑन 13 और 14 टू अप्रूव। ये जो बायबैक है इसके लिए अप्रूव करने के लिए ये बोर्ड मीटिंग लेने वाला है। तो अभी शेयर बायबैक मतलब क्या होता है इसका, तो ये पहले समझ लो। शेयर बायबैक का कंसेप्ट होता है कि कंपनी खुद अपने शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स है, उस उनको मार्केट रेट से ऊपर की कीमत पे बायबैक करती है। मतलब समझो, आप कंपनी के प्रमोटर हो और मैं एक शेयर होल्डर हूँ। मेरे पास समझो इन्फोसिस के 100 शेयर है अभी, और इन्फोसिस का शेयर चल रहा है अभी 1400 रुपए पे। तो कंपनी क्या करेगी, तो आप क्या करोगे, देखो, आप प्रमोटर हो ना, तो आप क्या करोगे, अभी 1400 का भाव है तो आप बोलोगे 1500 में मैं आपसे 100 शेयर खरीदने को तैयार हूँ। तो वो बायबैक इस प्रकार से होता है। तो मुझे मेरे शेयर्स टेंडर करने पड़ते हैं कि मैं मेरे शेयर्स आपको देने के लिए रेडी हूँ। तो मैं वो शेयर्स डालूंगा वहां पे, और कंपनी वो शेयर्स खरीद लेगी 1500 के भाव पे। हालांकि शेयर का प्राइस होता है 1400 रुपये, पर कंपनी खरीदती है 1500 रुपये में। तो ये नॉर्मली क्यों क्यों होता है, ये सिनारियो कब क्रिएट होता है, जब कंपनी के, देखो, कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है या कंपनी को आगे जाके कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये किसको पता होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो कंपनी पे ऊंचे ओहदे पे होते हैं, उनको पता होता है कि कंपनी आगे जाके क्या करने वाली है। उस हिसाब से इन्फोसिस अभी बायबैक अनाउंस हो सकता है। देखो, इन्फोसिस इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड बोर्ड मीटिंग ऑन 13 अप्रैल एंड 14 अप्रैल to approve and take record financial results for the quarter and fiscal ended 31st March 2020। तो रिजल्ट भी है इनका। द कंपनी विल रिलीज इट्स रिजल्ट ऑन 14 अप्रैल एंड डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड फॉर द लास्ट फाइनेंशियल आफ्टर द मीटिंग। तो डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा, रिजल्ट भी आएगा, ये सब कंपनी में होने जा रहा है। सबसे पहले आईटी में रिजल्ट किसका आता है, टीसीएस का आता है। टीसीएस के बाद इन्फोसिस का आता है। और ये अभी कर रहे हैं बायबैक। बायबैक का मतलब मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अगर ये ऊपर के प्राइस पे बायबैक हो गया है, तो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा मेरा लॉजिक है कि बायबैक में शेयर देने नहीं है। अगर कंपनी का बायबैक भी होता है तो आपको उसमें बायबैक में शेयर नहीं देने हैं, ये मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि देखो, टीसीएस का बायबैक था, टीसीएस ने जब 2700 रुपये टीसीएस का रेट था तो 3000 में बायबैक लिया था। मेरे पास भी टीसीएस का होल्डिंग है, पर मैंने बायबैक में एक भी शेयर नहीं दिया था। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्फोसिस में भी आप, अगर आपके पास होल्ड रखते हो, तो बायबैक में शेयर्स नहीं देने हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कंपनी अच्छी है, मेरे हिसाब से अभी 1400 के आसपास चल रही है, 1441 के आसपास चल रही है। तो इसके ऊपर भी कंपनी आराम से जाएगी, ये इसके ऊपर भी लेवल आएगा। तो बायबैक में शेयर मैं तो नहीं देने वाला। इन्फोसिस के भी मेरे पोर्टफोलियो में शेयर है, तो मैं तो नहीं देने वाला। क्योंकि कंपनी, देखो, कंपनी 6 लाख करोड़ की कंपनी है, 6,14,000 करोड़ की कंपनी है। पी काफी सस्ता है, 33 का पी है। आईटी बेस्ड कंपनी है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, और कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी देती है। अभी इस हिसाब से देखा जाए, अभी कंपनी का डिविडेंड अगर देखें आप, कंपनी का डिविडेंड देखो, कंपनी किस प्रकार से डिविडेंड देती है। देखो, 12 रुपए डिविडेंड दिया है 2020 में, 12 रुपए 9 रुपए 50 पैसे। 2019 में देखो 8 रुपए 10 रुपए 50 पैसे। मतलब एक साल में कंपनी कम से कम 20 25 30 रुपए का तो डिविडेंड ही देती है। ये कंसिडर कर लो आप। तो बायबैक में शेयर्स नहीं देने हैं। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड नंबर की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है।
और अगर सेल्स देखें, सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज ऑर्डर में, देखो सेल्स कंटिन्यूस का इंक्रीज हो रहा है। देखो 50 से स्टार्ट करके देखो 50,000 करोड़ था, उससे होगा 53, फिर 62, 68, 70, 82, 90, 97। तो इनका सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज है। तो मैं ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा कि जिसके सेल्स भी इंक्रीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व्स कंपनी के पास कंटिन्यू रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। देखा जाए तो बोरोइंग 5,000 करोड़ की, वो रिजर्व के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए कंपनी डेट फ्री है। और सबसे इसकी मेन बात क्या थी, प्रमोटर के पास 12.95% हिस्सा था, सिर्फ और सिर्फ 12.95%। तो अभी इस हिसाब से वो बाय बैक करेंगे, क्योंकि पब्लिक के पास कितना है, 30% पब्लिक के पास। एफ आई डी आई ये तो बेचने वाले हैं नहीं, शायद मेरे हिसाब से ये नहीं आएंगे। सिर्फ जो पब्लिक है वो इसमें हिस्सेदारी बेचेगी, तो बाय बैक ऊपर के लेवल पे होगा, और ऊपर के लेवल पे प्रमोटर उसमें हिस्सेदारी खरीद लेंगे। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है बाय बैक, ऐसा जरूरी नहीं हर टाइम ऊपर ही होना चाहिए। पर इन्फोसिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये प्राइस से, करंट प्राइस से 200-250 रुपये ऊपर इसका बायबैक होना चाहिए। तो अगर 200-250 रुपये ऊपर भी होता है तो, या 1500 के आसपास, मेरे हिसाब से 1550 या 1600 के आसपास इसका बायबैक होगा, बिटवीन दिस रेंज 1550 से 1600 के बीच में बायबैक होगा। तो 150-200 रुपये तो ऊपर मिलने वाले हैं। तो इसमें बायबैक में अगर आपको देना हो, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाके गिरेगी, ऐसा लगता है तो बायबैक में दे दो ऊपर के प्राइस पे। और अगर कंपनी पे ट्रस्ट करते हो पूरा, तो बायबैक में शेयर्स नहीं देने हैं। मेरे हिस्से के जो शेयर्स हैं, मैं तो नहीं बायबैक में अप्लाई करने वाला हूँ। अगर बायबैक आता है तो, क्योंकि ये जो न्यूज़ है उन्होंने क्लियरली बताया है। देखो उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने एक्सपेक्टेड वर्ड यूज किया है, एक्सपेक्टेड। और इंडियन आईटी मेजर इन्फोसिस विल कंसिडर अ शेयर बायबैक प्लान इन इट्स बोर्ड मीटिंग शेड्यूल ऑन 14 अप्रैल। तो वो हो सकता है, होगा ही, ऐसा उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। 14 अप्रैल के बाद जब रिजल्ट आएगा तब डिविडेंड भी आएगा और बायबैक का अनाउंसमेंट भी होगा। तो ये न्यूज़ है टोटल आज इन्फोसिस पे। ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस, मैं क्या करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।